नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दिन के 2 बज रहे हैं और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमृतपाल के करीबी लवप्रीत की रिहाई आज होगी। अजनाला कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। अमृतसर के अजनाला में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अजनाला थाने के पास भारी पुलिस बल की तैनाती है। कल अमृतपाल समर्थकों ने हंगामा किया था, हथियार लेकर सड़क पर हंगामा किया था। अजनाला थाने पर कब्जा कर लिया गया था। हालात को देखते हुए बड़ी तादाद में आज पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो वो तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी, किस तरह से अजनाला का जो थाना है उस पर कब्जा जमा लिया था, धावा बोला था अमृतपाल के समर्थकों ने। अमृतपाल के समर्थक बड़ी तादाद में कल सड़कों पर उतरे थे हथियारों के साथ और फिर धावा बोल दिया था वहां के थाने पर, उसका घेराव किया और अब रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। जो कि अमृतपाल का बहुत ही करीबी है लवप्रीत, उसकी रिहाई होगी शाम के वक्त। और आपको बता दें, जो इस तरह के हालात जो इस वक्त पंजाब में बने हुए हैं उसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा। MS बिट्टा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। जी, वंदे मातरम। बोलिए जी बिट्टा साहब, जो पंजाब में इस वक्त हालात बने हुए हैं, कल की तस्वीरें आपने देखी होंगी, किस तरह से अमृतपाल सिंह के जो समर्थक हैं उन्होंने घेराव किया था, धावा बोल दिया था अजनाला के थाने पर। वहां पर घेराव किया गया, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। पंजाब में हो क्या रहा है? क्यों वहां पर पुलिस और सरकार इतनी बेबस और लाचार नजर आ रही है? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, ना बेबस है ना पुलिस बेबस है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतने हौसले इन लोगों के बढ़ गए। किसान आंदोलन के बाद इनके ऊपर सख्त कार्रवाई ना होना और उसका ये नतीजा हम सब देख रहे हैं। अब पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। पिछले कई वर्ष पहले हमने क्या सबक सीखा? 36,000 36 5 साल या 4 साल के अंदर 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए, 1900 पुलिस वाले शहीद हुए, बाकी आम पब्लिक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शहीद हुआ। क्या हमने सबक सीखा? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करती है? कोई नहीं करती। हमने शरीर पे बम खाए, बोनस की जिंदगी है। सच बोलने की कोशिश करके इनको जवाब देते हैं, उसके बाद धमकियां देते हैं ये लोग। पहले इंदिरा गांधी मारी, अब बिट्टा को मार देंगे। पहले इंदिरा गांधी मारी, अब अमित शाह को मार देंगे। अमित शाह जी ने क्या गलती की थी? ये जवाब दिया था एक ANI के इंटरव्यू में। खालिस्तान के ऊपर जब सवाल पूछा, उन्होंने कहा खालिस्तान नहीं बन सकता। क्यों? पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान एक है, प्रथम राष्ट्र है। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर कह रहा है कि हिंदुस्तान टूट नहीं सकता। हमने टूटने दिया? शरीर पे बम खाए। एक लफ्ज निकाला अमित शाह जी ने राष्ट्र के लिए, प्रथम राष्ट्र के लिए, उसकी सजा क्या मिली? ये कह रहा है अमृतपाल और धरने में बैठे हुए लोग, बेगुनाहों को कातले छुड़ाने वाले लोग, पहले इंदिरा गांधी मारी, अब अमित शाह को मार देंगे। यह आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है। आजाद है हिंदुस्तान, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है। ना खालिस्तान कभी बनने दिया था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह मेरे जख्मी शरीर मेरी लाशों पे गुजर जाएगा। मैं देश की जनता से यह वादा करता हूं। दुख हमें इस बात का है, ये पगड़ी वाले सरदार जितनी देर तक नहीं बोलेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। अमित शाह जी बोलेंगे होम मिनिस्टर होके, कहेंगे ये हिंदू है। वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर है। वो सिख कौम के आगे सिर झुकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी सिख कौम के आगे सिर झुकाते हैं। इनके अंदर जहर है, चंद लोगों के अंदर हिंदू 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 जहर भर चुका है। जी कोई वो बात कहेंगे राष्ट्र की। बिट्टा साहब, वो जो 80 का वो दशक और वो जो कड़वी यादें हैं वो हर किसी को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, और वो सब जो है वो आपने सब कुछ झेला है, आपने देखा है।
आतंक का वो दौर और किस तरह से वो जो परिस्थितियां हैं किस तरह से वहां पर बदली गई, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, वो भी आप भली भांति जानते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या पंजाब में अब एक बार फिर से भिंडरावाला का उदय हो रहा है? और अगर ये हो रहा है, क्या ये बहुत ही खतरनाक संकेत नहीं है? जो कल हमने तस्वीरें देखी, वहां पर जाकर थाने का घेराव करना, ये इंटेलिजेंस इनपुट्स तो रहे होंगे कि इस तरह के हालात वहां पर हो सकते हैं। फिर उचित सुरक्षा प्रबंध क्यों नहीं किए गए? और जो खुलकर खालिस्तान की धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ किसने हाथ बांधे हुए हैं? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? जी, पहले तो बहन जी, मैंने अभी आपको देखा, मैं आपको वंदे मातरम बोलता हूं। आप शुरू से आपको देखता रहा हूं, बड़ा संघर्ष किया आपने राष्ट्र के लिए। मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, वो चाहते कि हमें गिरफ्तार करो, और भिंडरावाले को भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद आग लगी। धर्म की ठेकेदारी करते करते ब्लू स्टार ऑपरेशन करवाया इन लोगों ने। हथियार लेके हरमंदिर साहब में चले गए। हरमंदिर साहब जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का जो नमस्तक होता है, 4 दरवाजे हैं सब धर्मों के लिए, उनको इन्होंने किला बना लिया। हरमंदिर साहब का अपमान किया, पुलिस को हथियार लाने पड़े। सरकारें उस वक्त की यही चाहती थी कि हम गोली चलाए, बम चलाएं और पूरी दुनिया में सिख कौम को बदनाम कर दें और इलेक्शन लड़े। वो हुआ, और आज ये लोग वही कर्म करने जा रहे हैं। अगर पुलिस पकड़ेगी, ये करपाने निकालेंगे। और एक नई चीज देखी, गुरु ग्रंथ साहिब, हमारे गुरु, उनको लेके थाने में चले गए जी। अब जहां गुरु ग्रंथ साहब आ जाए, वहां नरेंद्र मोदी जी भी झुक जाएंगे, अमित शाह भी झुक जाएंगे, केजरीवाल भी झुक जाएगा, हरभजन मान भी झुक जाएगा, सारे झुक जाएंगे। मजबूरी होगी गुरु ग्रंथ साहब। बेटा जी माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूं, मैं आ रही हूं आपके पास। ये अजनाला से ही जानकारी मिल रही है, अमृतपाल का ये पैदल मार्च, और मार्च में लगे हैं खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। अमृतपाल समर्थकों के हाथ में हथियार मौजूद हैं। तो कल ये तस्वीरें आपने देखी थी, और आज भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पैदल मार्च है अमृतपाल का। तस्वीरें आप देख रहे हैं अजनाला में किस तरह से उत्पात मचाया था अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने कल, और आज भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं जहां खुलेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी बेटा साहब, आप सुन रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम लग रहे हैं, और यहां पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए किस तरह से जो इसके कनेक्शन हैं वो विदेशों से भी जुड़ते हैं, चाहे वो कनाडा हो, यूके हो। अब क्या होना चाहिए बेटा साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। देखो जी, मैं आपको एक बात कहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके, अभी वक्त बहुत कम है, मिलके चर्चा करें, कोई गंदी राजनीति ना हो। अभी जो कंट्रोल करना कर लें, नहीं तो आपने जो दिखाया वो असलियत आपके सामने आप देख रहे हैं। और आखिरी बात एक कहूंगा, शरीर का बोनस का बचा हुआ जख्मी शरीर का हिस्सा 14 बार हमलों के बाद आपसे और दुनिया से, हर राष्ट्रवाद से, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। हिंदुस्तान एक है, प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र रहेगा। ये हम वादा करते हैं आपसे, देश की जनता से। जी बिल्कुल, ये तोड़ने की साजिशें जरूर रची जा रही हैं, लेकिन जो बात आपने कही कि सियासत से ऊपर उठकर यहाँ पर सियासी दलों को एकजुट होना होगा और केंद्र और राज्य के बीच वो तालमेल भी देखने को मिलना चाहिए, और तभी ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं जो बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली हैं, जहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम सड़कों पर लग रहे हैं, इसको नियंत्रित करना और सही वक्त पर नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। MS बिट्टा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।